सोचिए, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति जो पिछले 18 सालों से शांत थी, सो रही थी, अब वो जाग रही है। और अगर आपकी राशि वृषभ है तो ये जागरण सीधे आपके लिए है। एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है ये। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई ब्रह्मांडीय तूफान जागता है तो होता क्या है। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का आधार है, क्योंकि राहु जब जागते हैं तो वो कोई मामूली बदलाव नहीं लाते, वो अपने साथ एक तूफान लेकर आते हैं। तो चलिए इस दैत्य के जागरण की कहानी को जरा समझते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास ताकत तो होती है पर आप कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल वैसी ही स्थिति पिछले कुछ महीनों से राहु की बनी हुई थी। वो बैठे तो थे एक बहुत शक्तिशाली जगह पर, लेकिन थे एक कह सकते हैं सुप्त अवस्था में, जैसे किसी ने उनकी पूरी शक्ति को बांध दिया हो। ज्योतिष में ना इस हालत को मृत अवस्था कहा जाता है। मतलब ग्रह अपनी जगह पर तो है, शक्ति भी है, लेकिन वो कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा। उसकी असर करने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। तो पिछले 4 महीनों से राहु इसी मृत अवस्था में थे। सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 18 मई 2025 को राहु ने वृषभ राशि के 10वें भाव में कदम तो रखा, लेकिन जैसा हमने बात की वो मृत अवस्था में चले गए। पर अब 2 सितंबर 2025 को वो पल आ रहा है जिसका इंतजार था। राहु 24 डिग्री से निकलकर 23 डिग्री पर आएंगे और बस उसी पल ये मृत अवस्था टूट जाएगी। राहु का असली जागरण यहीं से शुरू होगा और ये शक्तिशाली प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा। तो सवाल ये है कि ये जो जागी हुई ऊर्जा है, ये जो तूफान है, इसका निशाना कहाँ है। ये सीधे वृषभ राशि के 10वें घर पर असर करने वाली है। और 10वां घर होता है करियर का, मान सम्मान का, आपकी पब्लिक इमेज का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके करियर में एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। इस बात को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि दूसरे ग्रह अगर हवा हैं तो राहु एक तूफान है। और तूफान क्या करता है? वो धीरे धीरे नहीं आता, वो अचानक आता है, पूरी ताकत से आता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि राहु का काम करने का तरीका बाकी ग्रहों से कितना अलग है। देखिए, बृहस्पति जैसे ग्रह आपको धीरे धीरे स्टेबल ग्रोथ देते हैं, लेकिन राहु का तरीका विस्फोटक है, रेवोल्यूशनरी है। वो आपको कदम दर कदम नहीं, बल्कि एक ही झटके में जमीन से आसमान पर पहुंचाने की ताकत रखता है। तो करियर पर इसका असर होगा कैसा? इसको समझने के लिए अमृत मंथन की कहानी याद कीजिए। जब सब देवता और दानव मंथन में लगे थे, राहु की नजर सिर्फ और सिर्फ अमृत पर थी। उसे वो चाहिए था और उसने वो हासिल कर लिया। बिल्कुल वही फोकस, वही जिद अब आपके करियर में दिखने वाली है। आपकी एम्बिशन आसमान छूने लगेंगी, नाम और शोहरत मिलने के योग बनेंगे। और अगर आप किसी कंपटीशन में हैं, तो राहु आपको उस भीड़ से निकालकर सबसे आगे खड़ा कर देगा। यहाँ तक कि विदेश से जुड़े मौके भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। लेकिन रुके, कहानी सिर्फ करियर पर खत्म नहीं होती। ये तूफान तो बस एपिसेंटर है, इसका केंद्र है। इसकी लहरें, इसकी शक्तिशाली दृष्टियां जीवन के 3 और बहुत जरूरी हिस्सों पर पड़ने वाली हैं। तो पहली नजर, पहली शक्तिशाली दृष्टि सीधी पड़ रही है कुंडली के दूसरे घर पर। और दूसरा घर किस चीज का होता है? धन का, आपकी सेविंग्स का, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। तो जब राहु की नजर यहाँ पड़ती है, इसका मतलब है पैसों के मामले में जबरदस्त ग्रोथ। इनकम के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा उछाल आ सकता है। देखिए, राहु का काम ही है सीमाओं को तोड़ना, तो आपकी कमाई भी अब तक की सारी सीमाओं को तोड़ सकती है। राहु का संदेश साफ है, बड़ा सोचो और बड़ा कमाओ। पैसे के बाद अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। राहु की दूसरी नजर सीधे जा रही है आपके चौथे घर पर। चौथा घर यानी आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ियां और जीवन के सारे सुख। राहु की ये दृष्टि इशारा कर रही है एक बड़े लाइफस्टाइल अपग्रेड की तरफ। हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें या पुरानी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे दाम पर बेच दें। घर में कोई नई गाड़ी आ सकती है या कोई बड़ा रेनोवेशन हो सकता है। मतलब साफ है, राहु चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड करें, उसे और बड़ा और बेहतर बनाएं। और अब आती है राहु की तीसरी और शायद सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि। ये पड़ रही है छठे घर पर, यानी चुनौतियों के घर पर।
अब छठा घर होता है नौकरी का, रोग का, कर्ज का और दुश्मनों का। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बन रहा है। 10वां घर है करियर का और छठा घर है नौकरी का। राहु इन दोनों को अपनी दृष्टि से जोड़ रहा है। इसका मतलब है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक जबरदस्त सिनर्जी बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दृष्टि लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से राहत दिला सकती है, आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और आपके विरोधियों पर आपको जीत दिला सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये समय हर मोर्चे पर जीत का है। तो करियर में तूफान, पैसों में बढ़ोतरी, लाइफस्टाइल अपग्रेड और हर चुनौती पर जीत। सुनने में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन इतनी बड़ी शक्ति जब आती है तो अपने साथ एक बहुत बड़ी परीक्षा भी लेकर आती है। राहु सिर्फ देता नहीं है, वो आजमाता भी है। तो आखिर वो कौन सी छिपी हुई चुनौती है, वो कौन सा खतरा है जिसका सामना करना पड़ेगा? वो चुनौती है भ्रम, और उस भ्रम से पैदा होने वाला डर। देखिए, राहु की शक्ति एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो आपके लिए मौके बनाता है और दूसरी तरफ वो आपके मन में एक ऐसा कंफ्यूजन, एक ऐसा डर पैदा कर देता है कि आप उन मौकों को देख ही नहीं पाते, उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो सवाल ये है कि इस भ्रम के जाल को तोड़ा कैसे जाए, इस जबरदस्त ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। इस तूफान में रास्ता दिखाने के लिए और मन को साफ रखने के लिए 2 उपाय सबसे कारगर माने जाते हैं। पहला, जल का अनुष्ठान। बस अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लीजिए। माना जाता है कि ये आपकी चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी की ढाल बना देता है। और दूसरा उपाय है भगवान शिव की पूजा। आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, ये बस पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि राहु अपने गुरु महादेव के सामने हमेशा सिर झुकाते हैं। ऐसा करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव शांत हो जाता है और सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो याद रखिए, तूफान तो आ रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। चुनाव आपके हाथ में है कि आप इसकी लहरों में उलझ कर रह जाते हैं या फिर इसी तूफान की शक्ति पर सवार होकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। ये एक मौका भी है, एक परीक्षा भी है और आपकी जिंदगी का एक क्रांतिकारी मोड़ भी।